हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि इफ़ साइलेंस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है और मान कितना होता है, ठीक, यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ क्या है, ठीक, कूलम्ब का नियम क्या है, ये सब सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हम थोड़ा सा जिक्र करने वाले हैं, ठीक, विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण के बीच तुलना के बारे में कि ये क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक बल और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस है, ठीक, ये हम सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो आपको याद होगा क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कि जो बल है F है ना, ये जो है ग्रेविटेशनल, देखिए इस बल को हम जी इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हम लेके चल रहे हैं। ये क्या होता है, कैपिटल G जो कांस्टेंट था, ठीक, और आपका हो जाएगा यहाँ पे m1 m2 अपान में r स्क्वायर। यही तो आपने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, क्लास 11th में न्यूटन का जो नियम वगैरह था उसमें पढ़े थे 11th में। हाँ, आगे हम चलते हैं। तो F यहाँ पे E लगा दिए, मतलब इलेक्ट्रिक, ये जो फोर्स है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक के लिए। तो E इक्वल टू हम देख लेते हैं कि अभी क्या है, K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे इसका तो देखिए ध्यान से, देख रहे हैं m1 m2 अपान r स्क्वायर, q1 q2 अपान r स्क्वायर, ये तो है आपका कांस्टेंट। इसका तो कुछ मतलब कि इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, कांस्टेंट तो दोनों में है। m1 m2 अपान r स्क्वायर मतलब कि ये एक कोई पिंड था, कोई वस्तु था, कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक, और ये दूसरा था, ठीक। तो इनके बीच जितना बल लगेगा, इनके मास का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट बिटवीन टू मासेस, ठीक, मतलब कि दो जो आपका है, इसका मास और इसका मास का अगर आप प्रोडक्ट कराएंगे तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, F की, ठीक, मतलब समानुपाती होगा F के। थोड़ा सा एक बार इसको हम पॉइंट कर करके लिख ले रहे हैं। पहला पॉइंट में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ से, कि ये जो है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, है ना। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा कि जो दो मास है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में कैसे हैं, समानता रखते हैं, ठीक। तो एक चीज़ तो ये हो गई आपकी कि मतलब कि जैसे इसमें है प्रोडक्ट अगर आप करेंगे इन दोनों का तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा हो गया आपका पहला। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। हाँ, दूसरे में हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, दूसरे में हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है वो व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है कि ये और ये जो दोनों हैं वो एंटी प्रोपोर्शनल लॉ का पालन करते हैं। ये भी देखिए अपान आपका है R और ये भी क्या है, अपान R, मतलब बीच की दूरी को अगर आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक, स्क्वायर भी है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मतलब एंटी प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो करते हैं, कौन, दोनों। तो दोनों में ये भी समानता हो गई, है ना। ये देखिए यहाँ से हम करें कि Fg इक्वल टू, इन सबको छोड़ दो तो 1 अपान R स्क्वायर, यही तो है। और यही सेम चीज़ इसमें भी था कि Fe इज इक्वल टू 1 अपान R स्क्वायर, है ना। मतलब ये भी जो है वो व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है और ये भी व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि टू पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। अब हम इसका थोड़ा सा क्या जिक्र करते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस है ना, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस जो हैं वो देख लीजिए आप। हाँ, ये देखिए जो Fg है, Fg कहने का क्या मतलब है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल जो है, और क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। तो ध्यान से देखिए, ये जो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक, ये क्या है,
कभी कभी ये क्या होता है, आकर्षण होता है, और कभी कभी प्रतिकर्षण, मतलब कभी कभी चीज़ों को पास लेके आता है और कभी कभी क्या करता है, दूर जाता है। ठीक, आपने पढ़ा था कि कभी कभी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और कभी कभी रिपल्स करता है, रिपल्सन होता है। और ये जो आपका है Fg मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ये रिपल्स कभी नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, सिर्फ आकर्षण, सिर्फ अट्रैक्शन करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ अट्रैक्शन करता है, सिर्फ आकर्षण करता है, और जो ये है आपका इलेक्ट्रिक वाला, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्शन भी करेगा और रिपल्सन भी करेगा। तो यहाँ से आपका ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट भी, दूसरा भी और पहला भी। आगे हम अगर इसकी बात करें तो हम जैसे देख लेते हैं कि इनके बीच, यहाँ से देखिएगा, ठीक, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पिंड है m1 और कोई पिंड क्या है, m2 है, ठीक। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा ये वाला है ना, ये किसी Fg वाला, ठीक, ये किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, जैसे दो बहुत बड़े बड़े क्या है, ग्रह हैं, उनके बीच चाहे एयर हो, चाहे पानी हो, चाहे जो भी मर्जी वो हो, बट ये अट्रैक्शन करेंगे, ठीक, और कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक, तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर 2 पॉइंट चार्ज है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, Q1 रखा है, और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्या है, Q2 रखा है। ठीक, तो इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी लगे। ठीक, तो ये क्या हो गया कि इनके बीच जितना बल लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन अगर हम यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिए, अभी यहाँ पे मान लीजिए क्या था, एयर था और या फिर वैक्यूम था, तो ये लगा। लेकिन अगर इसके बीच हम वाटर भर दिए, वाटर मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है और उनके बीच क्या हो गया, वाटर हो गया, या 2 पॉइंट चार्ज है उनके बीच अभ्रक हो गया, ठीक, या कुछ भी चीज़ हो गया। ठीक, तो इसका जो फोर्स है उस पर फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, मतलब उसका कुछ न कुछ जो मैग्नीट्यूड है वो बदल जाएगा, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही है। ठीक, तो मतलब कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक, कि शायद चौथा पॉइंट था, तो ये वाला जो है वो आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मान लीजिए 2 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन हैं, 2। ठीक, ये है और ये। तो मान लीजिए कि इस पे प्लस का चार्ज है और इस पर भी किसका चार्ज है, प्लस का। ठीक, तो 2 प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना ज़्यादा बल लगता है। ठीक, कितना गुना, 10⁻36, मतलब 10⁻36 गुना ज़्यादा बल लगता है अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल के, विद्युत बल का। ठीक, तो विद्युत बल जो है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10⁻36। ठीक, ये कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, प्रोटॉन, याद रखिएगा इसको, दोनों क्या होंगे, प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉनों के बीच इतना लगता है। ठीक, अब अगर हम जिक्र करें कि एक प्रोटॉन हो और एक क्या हो, इलेक्ट्रॉन, तो मान के चलते हैं कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है, तो कितना लगेगा, तो आपका लगेगा 10⁻, कितना, 39। ठीक, 39। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, Fe/Fg इज इक्वल टू 10⁻, कितना, 39। ठीक, तो इतना जो है वो बल लगता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम कहेंगे अगर, ठीक, अब हम अगर ये कहेंगे कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच कितना लगेगा, रिपल्सन जो है फोर्स, तो मतलब कितना बल लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसके बीच लगता है 10, इतना गुना ज़्यादा लगेगा, किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक, तो ये सब भी था, थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ था जो हम आपको बता दिए हैं। और आज के लिए बस इतना ही। हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक, इसकी मतलब कि यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, सब सारी चीज़ें आपको
बताया जाएगा। और आप इस वीडियो को देखिए, ठीक, और उसके बाद सीखिए और कमेंट करते रहिए कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है, ठीक, क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। थैंक यू।